पर देखो इजराइल सुधरने वाला तो है नहीं, वो लेबनान को बहुत बुरी तरह टारगेट कर रहा है। तो भाई ईरान कोशिश कर रहा है कि इक्वेशन सेट हो जाए कि भाई अगर तुम टारगेट करोगे बेरूट को तो मैं हाइफा को टारगेट करूंगा, टेल अवीव को भी टारगेट कर सकता हूं। अगर तुम टारगेट करोगे सदर्न लेबनान को तो मैं शांत नहीं बैठूंगा, ठीक है, मैं भी टारगेट करूंगा, तुम्हारे नॉर्दर्न सेटलमेंट्स को टारगेट करूंगा, तुम्हारे बेसिस को टारगेट करूंगा। अभी जो रीसेंट अटैक हुआ था जो ईरान ने कैरी आउट किया था इसराइल के ऊपर, उसमें इसराइल कह रहा था कुछ नहीं हुआ, सब इंटरसेप्ट हो गया। अब वहीं की मीडिया बता रही है सैटेलाइट इमेजेस रिलीज करके कि डैमेज हुआ है, इजरायली बेसिस के अंदर डैमेज हुआ है, एंड रिपोर्ट किया जा रहा है कि रेडार हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया है। ये रेडार हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिटेक्ट करते हैं कि कहां से ड्रोन्स आ रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये सब होने के बाद इसराइल ने अपनी स्ट्राइक्स जो है लेबनान के अंदर वो कम कर दी हूं, नहीं, इनफैक्ट उसने बढ़ा दी है। इनफैक्ट वहां के शहरों को बोल दिया इवैक्यूएट कर दो। ये उसी तरीके का इवैक्यूएशन ऑर्डर है जो गाजा के अंदर किया था। मतलब पूरे शहर के शहर को बोला जा रहा है कि भाई इवैक्यूएट कर दो, खाली कर दो शहर। ये जो शहर की बात हो रही है, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊं, जैसे टिर आई थिंक इसका नाम, इसमें पॉपुलेशन है 1,60,000। सबको बोल दिया वहां से निकल जाओ। एंड हिजबुल्ला भी बहुत बुरी तरह से इनको टारगेट कर रहा है। हिजबुल्ला ने क्लेम किया है एक ही दिन में उसने 14 अटैक्स कैरी आउट करे इजरायली फोर्सेस के ऊपर। एंड इसमें कई सारे अटैक्स तो ऐसे हैं कि भाई एक गैदरिंग थी इजरायली सोल्जर्स की, उनको टारगेट किया, आर्मर्ड व्हीकल से सोल्जर्स जा रहे थे उसको टारगेट किया। तो हेवी कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट कर रहा है हिजबुल्ला एंड थैंक्स टू दीज एफपीवी ड्रोन्स। इजराइल की हालत इतनी खराब है कि बेन गवीर, एक नंबर का वॉर क्रिमिनल, वो ये कह रहा है कि भाई हमको किडनैप कर लेना चाहिए, लेबनान से औरतों को, बच्चों को किडनैप कर लेना चाहिए हिजबुल्ला को प्रेशराइज करने के लिए। ये वहां का इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर मान लो, होम मिनिस्टर मान लो, उसका स्टेटमेंट है। देखो आईडीएफ कोलैप्स हो रहा है, ये तो वो जैमिर उनका चीफ हमें बता ही चुका है। अब एक लेबनीज बंदा, एक वो हिजबुल्ला को नहीं बिलोंग करता था, ना वो लेबनीज आर्मी का सोल्जर था, वो अकेले घुस गया, उसने इन्फिल्ट्रेट कर लिया, बॉर्डर पार करके इसराइल के अंदर पहुंच गया वो, एंड वहां पे वो गोलियां चलाने लगा। ये इतनी एम्बैरेसमेंट है ना, इतनी शर्मनाक बात है इजरायली आर्मी के लिए, क्योंकि ये बताता है कि कितने इनफेक्टिव है ये लोग। कोई इनको कुछ इनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। जब एक आदमी आके घुस जाता है, इसराइल के अंदर घुस गया वो, इनसे बस ऊपर से बम बरसा लो, निहत्ते लोगों को मरवा लो, बच्चों को मरवा लो। एंड एक और सेपरेट न्यूज ये भी आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सीक्रेटली डिप्लॉय करे अपने जो इनके बेस्ट लेवल ऑफ ट्रूप्स होते हैं, पैरा ट्रूपर्स को इसराइल के अंदर डिप्लॉय किया इन्होंने। एंड वहां पे इनकी तैयारी चल रही थी कि किस तरीके से खर्ग आइलैंड को कब्जा सकते हैं। तो जितनी भी बात हम सुन रहे थे कि खर्ग आइलैंड को कब्जाना है, इन्वेड करना है, दैट वाज एक्चुअली ट्रू। अब देखो जहां तक डील की बात है, इट इज द ओनली वे टू स्टॉप दिस वॉर। हालांकि उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। अब तो ईरान कह रहा है कि भाई फ्रोजन एसेट्स हमें चाहिए, आज चाहिए। सारे की बात नहीं कर रहे, पर वो कह रहे हैं एक पोर्शन ऑफ जो पैसा है वो आप हमको वापस करो, आज के डेट में वापस करो, क्योंकि पहले भी जब आपने डील्स करी थी, ओबामा ने भी की थी, तब आपने कुछ सैंक्शंस नहीं लिफ्ट करे और जो पैसे हमारे वापस आने थे वो भी नहीं आए। तो आप वो कीजिए। तो हो सकता है ये $3 बिलियन वही एक तरीका हो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने का, यार ये लो थोड़े पैसे तो रख लो, ठीक है, टू शो कि भाई वी आर सीरियस अबाउट दिस डील। एंड डील इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको ख़त्म करने का कोई भी मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, ठीक है। साथ में फिर ये भी बात है कि भाई जो न्यूक्लियर इनरिच्ड मटेरियल है, ट्रंप को ये बताना है अपनी ऑडियंस को कि देखो मैं वहाँ से वो मटेरियल ले आया। ईरान कह रहा है उसकी बात तो सब कुछ बाद में करेंगे। एंड सबसे मेन स्टिकिंग पॉइंट, सबसे बड़ा, वो है कि लेबनान में आप बमबारी बंद करिए, इसराइल आप बमबारी बंद करिए। तो भाई जिस तरीके से एक्शंस चल रहे हैं ना, जैसे ट्रंप ने भी अभी ये एक्शन लिया, क्योंकि भाई अगर वो नहीं लेता कुछ एक्शन, कुछ भी जाके बमबारी नहीं करता ईरान में, तो वो बहुत ही कमज़ोर दिखता। ऐसा लगता है सब भाई थक गए हैं इस वॉर से, सब थक गए हैं। ईरान भी नहीं चाहता ये वॉर, अमेरिका भी नहीं चाहता ये वॉर। सिर्फ एक ही देश है जो फुल स्केल वॉर चाहता है, वो है इसराइल। एंड देखो सिंपल बात है, अगर ये कंटिन्यू करता है ना ये वॉर, एंड उसी तरीके से जिस तरीके से पहले लड़ा जा रहा था, तो दुनिया के लिए डिजास्टर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं।